आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सीटीडी सिंध ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कराची को एक बड़े सानहे से बचा लिया। कालादम दहशतगर्द तंजीम बीएलए और बीएलएफ की जानिब से कम उम्र बलोच बच्चियों को खुदकुश हमला आवर बनाने की साजिश नाकाम बना दी गई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने एडिशनल आईजी सीटीडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दहशतगर्द नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए मासूम बच्चियों की जहन साजी कर रहा है। मजीद तफसीलात देखते हैं गुलफाम शेख की इस रिपोर्ट में। 25 दिसंबर की शब हसास इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कम उम्र बच्ची को बाहिफाजत तहवील में ले लिया गया। दहशतगर्द हैंडलर्स ने हमदर्दी, माली मदद और जज्बाती नारों के जरिए बच्ची को खुदकश हमले पर आमादा करने की कोशिश की। तहकीकात से मालूम हुआ कि बच्ची वालदा से छुपकर मोबाइल फोन इस्तेमाल करती रही, जिसे दहशतगर्द बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस नाकों पर सख्त चेकिंग के बाइस मंसूबा नाकाम और नेटवर्क बेनकाब हुआ। स्कूल के तालिब थे, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था और मैं सोचती थी कि मैं एक दिन टीचर बनूंगी। मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी और एक दिन मैंने सोशल मीडिया पर शायरी बलूच की वीडियोस देखी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक पढ़ी लिखी औरत जिसके बच्चे भी थे वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसी तजस्सुस में मैंने और वीडियोस, गाने ये सब देखना शुरू कर दी। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर एक शख्स से बात होने लगी। उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जो बीएलए के नामों को दिखाया जाता था और औरतों को खुदकुश हमलों के लिए हीरो बनाकर पेश किया जाता था, जो शायरी बलोच, महरम बलोच, सुमैया बलोच और वतन की कुर्बानियाँ। वो कहता था कि अगर मैंने ये काम किया तो लोग मुझे भी शायरी बलोच की तरह याद रखेंगे। वजीर दाखिला सिंध ने वाजे किया कि दहशतगर्दी ना इस्लाम में जायज है, ना इंसानियत में और ना ही बलोच रिवायात में। इन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों का नया निशाना हमारे बच्चे हैं और सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो आप मेरे पीछे बच्ची देख रहे हैं, ये बलूचिस्तान से है। इनको कुछ एंटी स्टेट अनासिर हैं, उन्होंने मुख्तलिफ अरबों के साथ सोशल मीडिया पर इनको कांटेक्ट किया। फिर अपने ग्रुप में, उसको एक मखसूस ग्रुप था व्हाट्सएप का, उसमें इनको शामिल किया। टीनेज बच्ची है, यकीनन जो आजकल के ग्रोइंग चाइल्ड्स हैं हमारे, यकीनन उनकी जो जहन इतने पुख्ता नहीं होते, जिसकी वजह से जो स्कूल गोइंग चाइल्ड्स हैं या कॉलेज गोइंग चाइल्ड्स हैं वो बहुत जल्दी झांसे में आ जाते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक किसी ने और एक जो तंजीम है उन्होंने इसको इनकी जहन साजी की ताकि ये उनके लिए काम कर सके। अपने जो खुदकुश बम्बार जो माजी में नाम है उनका हीरोएटिक जो कहानियाँ सुनाकर उनकी, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर किसी को हीरो बनाकर पेश करके और फिर सॉन्ग्स उनके। सिटी हुकाम ने वालिदैन को खबरदार करते हुए कहा है कि बच्चों की इनलाइन सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। एक मोबाइल पूरे खानदान को खतरे में डाल सकता है। हुकाम के मुताबिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सहूलतकारों और दहशतगर्द नेटवर्क्स को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। रियासत ने एक माँ की तरह बच्ची की जान भी बचाई और इज्जत भी मुकम्मल तौर पर महफूज है। गुलफाम शेख, 5 न्यूज़, कराची।